क्या है जीवन का सबसे बड़ा पुण्य और क्या है जीवन का सबसे बड़ा पाप। आज यही हम सीखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उसको अपनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जीवन में सबसे बड़ा पाप है किसी की आंखों में आपके कारण आंसू आना। और वो आंसू आ सकता है आपने किसी का बुरा किया हो, किसी को बुरा जुबान से कहा हो, किसी का नुकसान किया हो जिससे उसको जीवन में बहुत बड़ी हानि शारीरिक या मानसिक उठानी पड़ी हो, तो वही आपका सबसे बड़ा पाप है। दूसरे घाव तीर के या अस्त्र शस्त्र के वो जल्दी भर जाएंगे, लेकिन जो जुबान का जो गहरा घाव होता है, पीड़ादायक जो घाव होता है, जख्म होता है, वो बहुत सालों के बाद भी नहीं भरता, अंतिम सांस तक बना रहता है। तो यही सबसे बड़ा पाप है कि किसी की आंखों में आपके कारण, आपकी गलत व्यवहार और जुबान के कारण आंसू आना। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है दोस्तों, आपके लिए किसी की आंखों में आंसू आना। आपने किसी का दिल से, मन से, तन से भला किया हो, इच्छा रखी हो, उसके जीवन में आपने बहुत बड़ा चेंज लाया हुआ हो, चाहे किसी भी तरह से उसको अपने जीवन में एक लक्ष्य मिला हो और उसने अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त की हो और वो मन ही मन आपको अपने जीवन की सफलता का आइडल मानता है, आदर्श मानता है, जिम्मेदार मानता है, तो यही है आपका सबसे बड़ा पुण्य, किसी की आंख में आपके लिए आंसू होना। दोस्तों, ये जो युग है वो वर्तमान युग है, इसमें जो ज़्यादातर लड़कियां हैं वो फैशन में अपना जो है बिहेवियर वो ख़राब कर रहे हैं, फैशन में, और लड़के जो हैं वो व्यसन में, सिगरेट, शराब। मैं ये नहीं कहता कि ये आप लोगों को कि आप एकदम ही छोड़ दो, ये नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि सिगरेट, शराब वगैरह छोड़ना, जो व्यसन छोड़ना है, वो छोड़ना बहुत ही आसान होता है, ये डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन छोड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं आपको अंदर से तो नुकसान पहुंचाता है, आपको मानसिक जीवन पर भी, आपकी लाइफ पर भी दुष्प्रभाव डालता है। और इसका जो साइंटिफिक आप जानते ही हो, और आध्यात्मिक दृष्टि, स्पिरिचुअल दृष्टि से तो आप जानते ही हो कि नुकसान होता है। जो आपके पास भगवान की तरफ से मिला हुआ है, पहले आप उसके लिए भगवान को थैंक यू कहना सीखिए कि मेरे पास परिवार है, मेरे पास रहने के लिए छत है, पहनने के कपड़े हैं, 3 टाइम खाने के लिए भोजन है, पढ़ने के लिए पढ़ाई है, मेरे संतान है, कुछ भी जो भगवान की तरफ से मिला है, जो भी आपको प्रेजेंट टाइम, उसके लिए थैंक यू कहना सीखिए। अगर आप उसके लिए भगवान को दोष देते रहते हैं, दुनिया को दोष देते रहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो विश्वास करिए दोस्तों, आपको जब आपका बुरा समय होगा तो बहुत पीड़ा होगी, मानसिक रूप से, मेंटल रूप से बहुत पीड़ा होगी, और आप उसको मुश्किल से उभरने में, प्रॉब्लम से उभरने में बहुत बहुत दुख होगा, तो आप उस प्रॉब्लम में टूट भी सकते हैं। तो इस कारण जब आपका सही समय चल रहा है, सुख का समय चल रहा है, तो हर उस चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू कीजिए कि जो आपके पास है, और दूसरे उसका, कई लोग, करोड़ों लोग उस चीज़ का सपना सोचते हैं कि मेरे को भी 3 टाइम खाने को मिले, मेरे को अच्छा सा घर रहने को मिले, अच्छा सा माँ बाप मिले रहने को, भाई बहन मिले, अच्छे से पढ़ाई हो, उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो उसके लिए भगवान को, हर एक अच्छी चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू कीजिए। और वही जब आप आपका अपना 100% फोकस करेंगे जो आपके पास हासिल है, चाहे आपका वो टैलेंट हो, चाहे आपके पास कोई भी जो मटेरियल हो, तो आप का वो गुड लक बन जाता है। जो चीज़ें आप, क्योंकि आप उस पर फोकस होता है 100%, तो आप उसी का सदुपयोग करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और वो चीज़ें जो आपके पास नहीं हैं उन पर आप फोकस करते हो, दूसरों को दोष देते हो, भगवान को दोष देते हो कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, दूसरों से कंपैरिजन करके। घर है तो कोठी का चाहत, बाइक है तो कार की चाहत, कार है तो और महंगी कार की चाहत, 30,000 कमा रहे हैं तो लाख रुपए कमा रहे हैं तो 10 लाख का, तो उसके लिए भगवान कोसते रहना, दुनिया कोसते रहना। तो इससे आप अपने आप को कंपैरिजन, कंपटीशन के दलदल में गिराते जाते हो और दिन प्रतिदिन दुखी रहते हो, और अपने परिवार को भी एकदम मेंटली स्ट्रेस में रखते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास है उसमें सुख
सुख रहना सीखिए, भगवान को थैंक यू कहना सीखिए और फोकस कीजिए जो चीज़ें आपके पास है वो आपका गुड लक बन जाएगी। और एक और बात जो है दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारा जो मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हम जो भी विश्वास दिलाते हैं अच्छा या बुरा, वो वैसे बिहेव करने लगता है, वो वैसा मान लेता है और वैसे ही हम अपना काम करने लगते हैं और वैसे ही हमारी आदतें बन जाती हैं और वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। तो इस कारण जो आपका अवचेतन मन है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके दिल की धड़कन, आपके ब्लड सर्कुलेशंस, आपके हार्ट बीट के लिए जिम्मेदार होता है, जो आपकी इच्छा के बगैर भी अपना काम संवारता है, आपके नींद में भी काम करते रहता है, उसको ये विश्वास दिलाइए कि मेरे में टैलेंट है, मैं उस टैलेंट को बाहर निकालूंगा और रोज़ाना इम्प्रूवमेंट अपने आप में लाऊंगा, निखारूंगा। और समय लग सकता है मेरे को सफलता पाने में, लेकिन तब तक मैं कोशिश करते रहूँगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती है। और अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो प्रत्येक दिन, एवरी डे आपको अपने लक्ष्य के लिए काम करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, एक टाइम सेट करना पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद।